1918 भारत का एक छोटा सा इलाका, खेत सूख चुके थे, अनाज खत्म हो चुका था, लेकिन अंग्रेज सरकार ने किसानों से कहा कर तो देना ही पड़ेगा। और तभी एक आवाज उठी जिसने पूरे साम्राज्य को चुनौती दे दी। गुजरात के खेड़ा जिले में उस साल भयानक सूखा पड़ा था, फसलें बर्बाद हो चुकी थी, किसान कर्ज में डूब चुके थे और घरों में खाने तक का इंतजाम मुश्किल था। लेकिन अंग्रेज सरकार को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका आदेश साफ था, हर हाल में टैक्स दो। किसानों के सामने दो रास्ते थे, या तो कर्ज लेकर टैक्स भरे या फिर अपनी जमीन और इज्जत सब कुछ खो दे। गांवों में डर था, बेचैनी थी और हर कोई सोच रहा था क्या कोई है जो हमारी आवाज बनेगा। तभी एक खबर पूरे गुजरात में फैलने लगी। एक आदमी किसानों के साथ खड़ा हो गया है। वो थे महात्मा गांधी। गांधी जी ने कहा अगर फसल नहीं हुई तो टैक्स देना अन्याय है और अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह होगा। किसानों ने एक साथ फैसला लिया, हम टैक्स नहीं देंगे। गांव गांव में एक नई हिम्मत पैदा होने लगी। लोग जानते थे कि अंग्रेज सरकार जमीन जब्त करेगी, घरों पर कब्जा करेगी, लेकिन फिर भी कोई पीछे नहीं। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ एक और नेता आगे आए, वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने गांव गांव जाकर किसानों को एकजुट किया। अंग्रेज सरकार ने दबाव बनाना शुरू किया, जमीन जब्त की गई, लोगों को डराया गया, लेकिन किसानों की एकता टूटने वाली नहीं थी। हर गांव में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, अन्याय के सामने झुकेंगे नहीं। आखिरकार अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने टैक्स वसूली रोक दी और कई किसानों की जमीन वापस करनी पड़ी। ये जीत सिर्फ टैक्स की नहीं थी, ये जीत थी साहस और एकता की।